हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने के अंदर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और वहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जाहिर सी बात है स्टेट का जो करंट अफेयर रहता है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो मैंने इस वीडियो को डिटेल में बनाया है ताकि जो लोग यूपी पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी काम आ जाएगा। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके भी ये काम आ जाएगा। तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो हमको क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानकारी होगी, हम लोग उसको सही तरीके से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे। आज तक का करंट अफेयर है इसमें। बेसिकली मैंने इसको जनवरी से लेकर से शुरू किया है। तो अगर आप अगले साल 1.5 साल तक जो भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ज़िले के बारे में पूछा जा रहा है जहाँ पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहीं पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस बार जो आयोजन हुआ था वो 23वां संस्करण आयोजित किया गया था इस महोत्सव का। 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में जो है ये महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर से 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी होगी। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये जो महोत्सव है इसका आयोजन किया कहाँ पर गया था। ये इस महोत्सव का कौन सा संस्करण था, तो ये 23वां संस्करण था। इसके अलावा इस महोत्सव की थीम भी ज़रूर याद रखिएगा। इस महोत्सव की थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये प्रदान करने का फैसला किया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फ़ैसला किया है जिसके तहत जो लोग भी आवारा पशुओं को पालेंगे, अपने घर में रखेंगे, उनको 900 रुपये प्रतिमाह जो है प्रदान किए जाएंगे। बेसिकली आवारा पशु में अगर खास करके देखा जाए तो गाय और बैल वगैरह, मतलब सांड वगैरह ही जो है आते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादातर जो है हर जगह यही देखने को मिल जाते हैं। तो इन पशुओं को जो भी जो है मतलब अपने घर पे पालेगा तो उसको 900 रुपये जो है सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासियों को नागरिकता देने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, खास करके अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, खास करके हिंदुओं की अगर हम बात करें, ठीक है, जो भारत आए हुए हैं, तो उन लोगों को जो है भारत में नागरिकता दिए जाने का, जैसे वो मैंने आपको बताया था ना, सीएए के बारे में बताया था, एनआरसी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो उस पर मैंने दोनों के बारे में आपको समझाया था। तो उसके तहत जो नागरिकों को, मतलब जो बाहर से आए हुए जो हिंदू लोग हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। तो इसी दिशा में जब ये बिल पास हुआ है उसके बाद जो है इसी दिशा में काम करने वाला जो सबसे पहला जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जिसने कि अपने यहाँ पर जो बाहर से आए हुए जो लोग हैं उनकी सूची बनाना जो है शुरू कर दिया है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय को पुनः नामित किया है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। अभी तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें काफ़ी आसान लगेंगी, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाता है तो कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। तो इसलिए ध्यान से पूरा एक एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय को पुनः नामित कर दिया है। अब इसका जो नया नाम हो जाएगा वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर उर्दू फ़ारसी के अलावा जो है अरबी, मतलब इनके अलावा भी जो है कई भाषाएं जो है सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए जो इसका नाम बदल दिया गया है। अब जो इसका नया नाम होगा वो हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जनवरी 2020 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 4। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से होगा कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जो है चुना है? तो इसका सही आंसर आपको लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है उसने 4 भारतीय हवाई अड्डों को कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए चुना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इन 4 एयरपोर्ट पे जिनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये वो एयरपोर्ट हैं जहाँ पर कि हरा भरा है पूरा का पूरा एयरपोर्ट। कार्बन का उत्सर्जन इन एयरपोर्ट पे कम से कम होता है, यहाँ पर हरियाली का ध्यान रखा गया है, मतलब किसी तरीके के जो है कार्बन उत्सर्जन का यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो इन 4 एयरपोर्टों ने इसमें उत्कृष्ट योगदान दिया है, तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। तो उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी का नाम आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि वाराणसी में। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। ये जो प्रतिमा है इसकी हाइट है 63 फीट, ठीक है, और इसको 200 से अधिक जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो 63 फीट पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है उसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को किया था वाराणसी में। ये सबसे बड़ी प्रतिमा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का पहला आदर्श खेल ग्राम कौन सा होगा? भारत का पहला आदर्श खेल ग्राम कौन सा होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। बहादुरपुर और खेड़ी बिरान, इन 2 गांवों को भारत का आदर्श खेल ग्राम चुने जाने के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा कि भारत के जो पहले खेल ग्राम होंगे, पहले जो खेल गांव होंगे, उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर 2 गांवों के नाम हैं, बहादुरपुर और खेड़ी बिरान। इसमें से बहादुरपुर को ही जो है सबसे पहले विकसित करने की योजना है, लेकिन यहाँ पर दोनों का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। खेल गांव बेसिकली क्या होगा कि मतलब इन गांवों को खेल की तरफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इन गांवों को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको कहा जाएगा कि मतलब आप खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें। उनको खेल से संबंधित जो विभिन्न पुस्तिकाएँ हैं उनका वितरण किया जाएगा, खेल उपकरणों का वितरण किया जाएगा, ठीक है, ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो खेलों में दिखा सकें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर और खेड़ी बिरान, ये 2 गाँव जो है भारत के पहले खेल ग्राम होंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा? भारत में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक बनाया जाएगा ऑप्शन ई वाला, यानी कि मेरठ में। मेरठ के आरबीसी सेंटर में जो है युद्ध स्मारक बनाया जाएगा जानवरों के लिए। और ये जो युद्ध स्मारक होगा यहाँ पर 300 डॉग्स, 350 जो डॉग हैंडलर्स हैं उनकी, इसके अलावा कुछ घोड़ों और खच्चरों के नाम लिखे जाएंगे। तो बेसिकली ये इनमें से ये वो जानवर हैं जिन्होंने, और डॉग हैंडलर्स मतलब जो होता है ना, जो डॉग हैंडलर्स का यहाँ पर हैंडलर्स की बात की जा रही है, 350 हैंडलर्स जो कि मतलब रखवाली करते हैं, एक तरीके से हैंडल करते हैं डॉग को, घोड़ों को, खच्चरों को, ठीक है। तो इनकी जो है यहाँ पर नाम लिखे जाएंगे। तो ये वो सभी लोग हैं, ये वो सब जानवर हैं जिनके जो है जिन्होंने कारगिल जैसे युद्धों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, शहीद हो गए किसी युद्ध में, ठीक है। तो उनके लिए जो है ये युद्ध स्मारक बनाया जाएगा मेरठ में। ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश में दामिनी नाम का हेल्पलाइन नंबर जो है शुरू किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की सड़क परिवहन निगम के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दामिनी हेल्पलाइन एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा है। बेसिकली इस सेवा की शुरुआत निर्भया योजना के अंतर्गत ही की गई है। इसके तहत कोई भी महिला अगर किसी तरह की किसी प्रॉब्लम में होती है तो वो सुबह 9 बजे से 6 बजे के बीच में जो है संपर्क कर सकती है 8114277777 पर। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर को दिया गया है दामिनी नाम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में किस राज्य ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत जिन स्थानों पर भूजल स्तर लगातार कम हो रहा है उन जगहों का जो है उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर भूजल को सुधारने के लिए, भूजल स्तर को सुधारने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में 121 एकड़ में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का निर्माण किया जाएगा, या शहीद अशफाक उल्ला चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। अगर दोनों में से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका आंसर एक ही होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में 121 एकड़, या आप इसको एकदम सटीक याद रखना चाहें अप्रॉक्सीमेट मैंने लिख दिया है तो इसको आप याद रख सकते हैं 121.34 एकड़। तो इतने एकड़ में एक चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। चिड़ियाघर को नाम दिया जाएगा शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, तो याद रखिएगा इस परियोजना को 234 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपको इसमें से कई क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में भी करवाए हैं, तो अगर आप मुझे डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो नहीं करते हैं तो ज़रूर फॉलो करा करें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिटेल से करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कई क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसको सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अगर इन केस वो किसी कारणवश किसी दुर्घटना के कारण 60% से अधिक वो दिव्यांग हो जाता है तो उसको अधिकतम 2 लाख रुपए की सहायता राशि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक बीमा दुर्घटना योजना चलाई जा रही थी, लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ जो खेती के जो खातेदार किसान हैं और इसके अलावा जो सखातेदार हैं उनको ही मिलता था। लेकिन अब जो ये नई योजना है उसके तहत ये किसान और उनकी पत्नी, इसके अलावा उनके पुत्र और पुत्री, इसके अलावा उनके पौत्र और पौत्री, इन सभी को मिलेगा और साथ ही साथ जो बटाईदार होंगे उनको भी जो है इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है न्यूनतम 18 और अधिकतम 70 वर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि KGMU लखनऊ। ठीक है, KGMU मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, ये लखनऊ में स्थित है और ये भारत का पहला प्लाज्मा थेरेपी मतलब कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी हॉस्पिटल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि किस राज्य में कोविड-19 से उत्पन्न हालात में सबको भोजन कराने की प्राथमिकता के तहत होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल शुरू किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न हालात में सबको भोजन कराने की प्राथमिकता के तहत होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के अंतर्गत सभी जिलों के जो किराना, इसके अलावा जो राशन से संबंधित जो दैनिक उपयोग की जो हमारी जो वस्तुएं हैं, इनकी डिलीवरी करने वाले जो व्यापारी हैं और डिलीवरी मैन हैं, उनके नाम, उनका पता, मोबाइल नंबर, जनपद और स्थानीय क्षेत्र से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस पोर्टल में फीड होगी। मतलब तो अगर आपको किसी भी तरीके के कोई सामान की ज़रूरत है तो आप इस पोर्टल पे जा पाएंगे, जो कि होम डिलीवरी सप्लाई मित्र पोर्टल है। तो इस पोर्टल पे आपको डिलीवरी करने वाले सभी व्यापारियों और जो होम डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप अपना सामान वगैरह जो भी है वो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक इस सुविधा का लाभ पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी सप्लाई मित्र और साथ ही साथ अन्नपूर्णा, ये 2 नामों से जो है फेसबुक पेज भी तैयार किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के जरिए होगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसके संबंधित जितनी भी अदालतें हैं वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, वर्चुअल कोर्ट के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला जो देश का पहला राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य यह है कि जितने भी प्रवासी नागरिक हैं उनको रोजगार और आजीविका के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाए। तो इसके लिए जितने भी सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उनका मतलब आपस में जो है सूचना आदान प्रदान वो कर सकते हैं, ताकि सरकार के द्वारा अच्छी नीतियां बनाई जा सकें और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके उत्तर प्रदेश में, खास करके प्रवासी नागरिकों को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर्स वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर्स वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में टोटल, तो यहाँ पर टोटल 75 ज़िलों में सभी ज़िलों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा आपको मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ज़िले 75 हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2020 में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित यह ऐप लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्राकृतिक उपायों के बारे में बता रहा है। इस ऐप के द्वारा इसमें बताया गया है कि जो दालचीनी है, तुलसी है, लौंग है, ये कैसे हमें कोविड-19 से लड़ने में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अप्रैल 2020 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.5 लाख मेट्रिक टन चावल का जो है मुफ्त वितरण किया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फालतू के जो क्वेश्चन मैंने हम लोगों के रहते हैं, जैसे कि मतलब अब मान लो कोई कहीं की यात्रा पर गया तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा पर गए तो वहाँ पर अगर किसी चीज़ का उद्घाटन किया तो वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा, लेकिन अगर वहाँ की यात्रा पर गए तो वो इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो और क्वेश्चन हैं हमारे वो आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं चुन चुन के ले रखे हैं, तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और किसी तरह के कोई सजेशन होंगे तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।